हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका अपना दोस्त कल्याण, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, अगर एक सेल्स पर्सन को यह पता हो जाए कि किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, तो उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा और वो 10 में से कम 8 लोगों को सेल करने में सफल हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हु टू सेल, हु नॉट टू सेल। मतलब किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, यह कैसे पता करें। माय डियर, ज्यादातर सेल्स पर्सन ये गलती करते हैं कि जिसको नहीं बेचना होता है उसको बेचने की कोशिश करने लग जाते हैं और वहीं पर वो फेल होते हैं। और जब फेल होते हैं तो उनको लगता है सेल्स सेक्टर में करियर नहीं है और सेल्स सेक्टर में करियर नहीं बनाया जा सकता है, सेल्स सेक्टर में पैसा कमाया नहीं जा सकता है, सेल्स सेक्टर में हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं, सेल्स सेक्टर में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ऐसा परसेप्शन लगाने लग जाते हैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से। और जबकि उन्होंने गलती कहां की है? उन्होंने गलती ये की है कि जिसको नहीं बेचना था उसको बेचने लग गए। अब जरा सोचिए, जिसको नहीं बेचना है आप उसको बेचने की कोशिश करेंगे तो दीवार पर धक्का लगाने जैसा होगा, लेकिन आपका सेल नहीं होगा। लेकिन यह आइडेंटिफाई करना कि किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है, ये एक कला है जो अगर आपके अंदर आ गई तो माय डियर, आप एक बेहतरीन सेल्स पर्सन बन जाएंगे। और जानते हैं सेल्स पर्सन का इनकम कितना कमाल का होता है। आप एक आईएएस पीसीएस से ज्यादा इनकम कर सकते हैं, आप एक जबरदस्त बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप जबरदस्त एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सिर्फ एक काम करना है आपको, सेल्स करने की कला। मतलब यह सीखना है आपको कि किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बेचना चाहते हैं किसी को तो सबसे पहले कुछ चीजें आपको जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, बेचने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए? सबसे पहले काउंसलिंग कीजिए अपने सामने, और जो भी सामने बैठा हुआ है, जो भी आपका क्लाइंट है, जो भी प्रोस्पेक्ट है, उसका सबसे पहले आप क्या कीजिए? काउंसलिंग कीजिए। देखिए, काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग ये होती है उसके दिमाग में झांकना होता है कि ये ले सकता है या नहीं ले सकता है। मेरा मानना है कि विदाउट काउंसलिंग किसी को भी आप अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश ना करें। अगर विदाउट काउंसलिंग किसी को प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं तो आप सेल नहीं करते हैं, आप प्रोडक्ट को पुश करते हैं। और जानते हैं, जो प्रोडक्ट को पुश करता है वो सेल्स सेक्टर में क्या होता है? पुष्पेंदर होता है। तो माय डियर, आपको पुष्पेंदर नहीं बनना, आपको प्रोडक्ट पुश नहीं करना है, आपको सामने वाले का हेल्प करना है। लेकिन माय डियर, जो व्यक्ति काउंसलिंग नहीं करेगा वो पुष्पेंदर हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट को पुश कर रहा होगा। काउंसलिंग से जब आप सामने वाले को अच्छे से जान जाते हो, सामने वाले को समझ जाते हो, उसके बाद आप उसके लिए क्या बेहतर है वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। और तब आप वो सेल जब करते हो, वो सेल नहीं होती है, वो सामने वाले की हेल्प होती है। लेकिन कई लोग बिना काउंसलिंग के सेल करने की कोशिश करते हैं। इवन सेल्स सेक्टर के अंदर ज्यादातर सेल्स पर्सन विदाउट काउंसलिंग सेल्स करना पसंद करते हैं। और वो माय डियर, वो कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं लगता है, उनका क्लोजिंग नहीं होता है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक चीज उनको हाथ लगती है, वो है निराशा। वो निराशा के समंदर में गोते खाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग नहीं की है और गलत तरीके से सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कई लोग गलती क्या करते हैं? कई लोग गलती करते हैं, जब आप काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाले को नीड है कि नहीं। और कई लोग यही प्रॉब्लम हो जाता है उनका कि नीड नहीं है, फिर भी वो सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपके घर में ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपको आवश्यकता नहीं थी फिर भी आपने खरीदी है? सोचिए, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा आपको। माय डियर, जब तक किसी को आवश्यकता नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, तब तक सामने वाला व्यक्ति नहीं खरीदता है। यह सिंपल सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आती? माय डियर, ये सिंपल सी बात है। जब ये कैसे पता करेंगे? नीड कैसे पता करेंगे? काउंसलिंग से पता करेंगे आप। नीड आपको काउंसलिंग से पता चलेगी, इसलिए काउंसलिंग करना जरूरी है। जब सामने वाले का नीड आप क्रिएट कर लोगे या सामने वाले की नीड को आप पता कर लोगे, तब आप प्रोडक्ट अच्छे से सेल कर सकते हो। तब उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बेहतर है ये आप जान सकते हो, तब आप उसकी आप हेल्प कर सकते हो। नहीं तो पुष्पेंदर आप बने रहेंगे। दूसरा गलती जो इंसान करता है सेल्स सेक्टर के अंदर, जो पर्सन करते हैं, वो क्या है कि पैसा नहीं होता है, नो मनी।
इंसान के पास पैसा नहीं है, फिर भी उसको प्रोडक्ट दिखाए पड़े हैं, ऐसा प्रोडक्ट, ये इतनी खासियत, इतनी, अरे यार उसको क्या फर्क पड़ता है आपके प्रोडक्ट से, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। या तो जब उसके पास पैसे ना हो तो सबसे पहले उसको पैसा कमाने का जरिया दीजिए, तब जाके आप उसको बताइए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए लेना है, कैसे लेना है। सबसे पहले उसका मनी कैसे उसके पास आए उसकी हेल्प कीजिए, तब जाके अपने प्रोडक्ट को आप रेफर कीजिए, तब जाके आप अपने प्रोडक्ट को उसके सामने रखिए। माय डियर, जो तीसरी गलती व्यक्ति करते हैं वो क्या है, जब इंसान का ट्रस्ट नहीं होता है आप पर, उसके बाद भी आप लगे रहते हो कि नहीं इसको सेल कर देंगे। माय डियर, सबसे पहले जो जरूरी काम होता है सेल्स सेक्टर में, और वो होता है आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना, जो कि आप काउंसलिंग से समझ सकते हो कि सामने वाला ट्रस्ट करता है या नहीं करता है, कौन कौन से प्रमाण उसको दिखाने हैं जिसकी वजह से वो हम पर ट्रस्ट करेगा। चाहे 1 रुपए की सेल हो, चाहे जितने रुपए की सेल हो, सामने वाला ट्रस्ट नहीं करता है जब तक आप ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट बिल्डिंग आप अच्छे से नहीं करते हो, जब तक आप अच्छे से रिलेशन नहीं बनाते हो, तब तक सामने वाला ट्रस्ट नहीं करता है। और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उस पे अंदर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले पर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, सामने वाले को ट्रस्ट में लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप सेल कर सकते हैं। चौथा गलती जो इंसान करता है, वांट समथिंग एल्स, मतलब इंसान को कुछ दूसरा चाहिए और आप कुछ दूसरा उसको दे रहे हैं। यह मिस्टेक सबसे ज्यादा होता है सेल्स सेक्टर के अंदर, क्योंकि प्रॉपर उसकी काउंसलिंग कस्टमर की आपने नहीं की है। आपको पता ही नहीं कि उसको चाहिए क्या। जब उसको आपको पता नहीं कि उसको क्या चाहिए तो आप गलत प्रोडक्ट उसको सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जब सेल नहीं होती तब फिर आप माथा पीटते हो कि यार हमारा तो सेल नहीं होता, हमारा तो किस्मत खराब है। लेकिन माय डियर, आपने क्या किया है, आपने गलत प्रोडक्ट उसको सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने सही तरीके से काउंसलिंग नहीं की है। तो माय डियर, आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो से जो सीखने को मिला है कि आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, सामने वाले को अच्छे से समझ लेना है कि किस तरह का प्रोडक्ट वो चाहता है, वो उसके पास पैसे हैं कि नहीं, वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है। सारी चीजों को अच्छे से समझने के बाद तब उसको राइट प्रोडक्ट आप उसको सजेस्ट कीजिए, और उसके रेंज में सजेस्ट करिए जिससे वो परचेज कर सके। और आप जब वो परचेज करेगा, वो आप उसको सक्सेसफुल बना देंगे, क्योंकि वो परचेज कर रहा है और आप भी साथ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो माय डियर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप अपने एसोसिएट्स या कार्यकर्ता को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आइए कल्याण सक्सेस वर्ल्ड व सीखिए सक्सेस का मंत्र मिस्टर कल्याण से, जो है इंडिया के जाने माने और यंग मोटिवेशनल गुरु। कॉल 9838606061।